वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी क्लासेस। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर स्पेस के कुछ एग्जांपल्स किए थे और हमारे दो एग्जांपल बाकी थे। उन्हीं दो एग्जांपल को आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। देन फिर हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करेंगे और उसमें टॉपिक में हमारे कुछ थ्योरम्स हैं, थ्योरम्स और एग्जांपल भी करेंगे। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर हमारे 8 से, सॉरी एग्जांपल नंबर 7 से। तो बात करते हैं हमारे एग्जांपल नंबर 7 की। फिर से मैं कहूंगा, हम बुक फॉलो कर रहे हैं एसजे पब्लिकेशन, तो आप ये मत सोचेंगे एग्जांपल नंबर 7 सभी बुक में यही होगा, है ना। सो पढ़ते हैं हमारे एग्जांपल के स्टेटमेंट को। इसने कहा कि प्रूव दैट द सेट एम, हमें कोई सेट दिया है m इंटू n टाइप का, इस क्या है ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर क्या है इसका m क्रॉस n। ये मैट्रिसेस का सेट है जिनका ऑर्डर क्या है m क्रॉस n है। हमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट इट इज वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड रियल नंबर। हमें शो करना है कि जो ये आपका m क्रॉस n टाइप की जो भी मैट्रिसेस होंगी वो आपकी वेक्टर स्पेस बनाएगी ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर के फील्ड। तो इसका मतलब यहां पे देख लेते हैं, जो m क्रॉस n किस टाइप के एलिमेंट्स हैं। ये आपका कोई मैट्रिक्स का सेट है, मान लो A कोई मैट्रिक्स है सच दैट A हैज ऑर्डर m क्रॉस n, इस टाइप के एलिमेंट है। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये आपके A I J टाइप के एलिमेंट हैं सच दैट जिनका ऑर्डर क्या है m क्रॉस n है, सच दैट I कहां से कहा जाएगा, I हमारा 1 से m तक जाएगा और J हमारा 1 से n तक जाएगा। क्लियर? ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं कि हमारी कोई मैट्रिसेस है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है। अब हमें करना क्या है, हम इसको वेक्टर स्पेस प्रूव करना है। और वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इसको सिर्फ और सिर्फ जो हमें डेफिनेशन हमने पढ़ी है उन डेफिनेशंस को सोल्व करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट उनको हम करेंगे। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं पॉइंट टू पॉइंट डेफिनेशन का, हर एक पॉइंट फॉलो करते हैं और देखते हैं कि ये सेटिस्फाई करता है फिर नहीं करता है। तो सबसे पहले हमें क्या शो करना है, फर्स्ट पॉइंट जो आपका ये m क्रॉस n का जो ये है इज एबेलियन, और ये एबेलियन होगा। इसको हम एक एक पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं कराएं। क्यों एबेलियन क्यों होगा, क्योंकि सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि आप दो एलिमेंट उठाएंगे उनको ऐड करेंगे, हम एडिशन एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं ना, क्योंकि आपको अभी पता है कि जो आप वेक्टर स्पेस प्रूव करते हैं उसमें सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो V कोई सेट होगा, वो एडिशन रेस्पेक्ट में एबेलियन होना चाहिए। तो इसका मतलब जो अब आप यहाँ पे V क्या है, V आपका जो सेट है उसमें क्या है m क्रॉस n टाइप के मैट्रिसेस हैं और उसको एबेलियन होना पड़ेगा, तब जाके हम आगे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं एक बात। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए क्या करेंगे, हम दो एलिमेंट उठाएंगे। तो अगर आपके पास कोई सेट है, मान लीजिए भाई आपके पास, एक एग्जांपल लेते हैं, आपके पास एक पोर्ट है, उस पोर्ट के अंदर सभी एनपेनलीबे की टॉफी भरी हुई है। क्लियर सी बात, सभी एनपेनलीबे की टॉफी भरी हुई है। तो आप आंख बंद करके उठाएं या आप आंख खोल के उठाएं, अगर आप उस पोर्ट में से हाथ डाल के एक टॉफी उठाएंगे तो आपको वो एनपेनलीबे की टॉफी होगी। पक्की सी बात है, क्यों, क्योंकि उसमें अदर टॉफी है ही नहीं। तो इसी तरीके से अगर आपको जो सेट दिया गया है आप इसमें से दो एलिमेंट उठाते हैं, आपने हाथ डाला सेट के अंदर, एक एलिमेंट उठाया,
तो क्या निकल के आएगा, m क्रॉस n की ही मैट्रिक्स होगी। फिर आप दूसरा एलिमेंट उठाया, वो भी क्या होगी, m क्रॉस n की ही मैट्रिक्स होगी। क्लियर, दोनों को ऐड करेंगे। अब आपको क्या है कि आपको पता है जो मल्टीप्लीकेशन होता है, जो सॉरी जो एडिशन होता है मैट्रिसेस का, वो क्या होता है, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ऐड होते हैं। मतलब अगर पहला एलिमेंट है तो पहले एलिमेंट के साथ ही ऐड होगा। तो अगर आपको रिजल्टेंट में देखिए मैट्रिक्स ली मैंने 1 2 1 1 0 1, इसको मैंने ऐड किया 1 0 0 0 1 0 में, तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा आपको, ये एलिमेंट इसमें ऐड होगा 1 प्लस 1 2 प्लस 0 1 प्लस 0, यहाँ पे 1 प्लस 0 0 प्लस 1 और 1 प्लस 0। ये आपके क्या आएंगे, देखा कोरस्पोंडिंग एलिमेंट, इस एलिमेंट से ये एलिमेंट ऐड हुआ, इस एलिमेंट से ये एलिमेंट ऐड हुआ और इस एलिमेंट से ये एलिमेंट, ऐसे ही इससे ये ऐड हुआ, इस वाले से ये ऐड हुआ और थर्ड से ये थर्ड एलिमेंट ही ऐड हुआ। क्लियर सी बात है। तो आपको क्या मिलेगा, रिजल्टेंट में क्या मिल रहा है, देखो जितने ऑर्डर की आपने मैट्रिक्स ली थी उनको ऐड किया था, तो उतने ही ऑर्डर की आपको मैट्रिक्स मिल रही है। जो ये मैट्रिक्स है इनका ऑर्डर क्या निकल के आएगा आपका, इसमें कितनी रो है, 2 रो है और 3 कॉलम। जो m है यहाँ पे ये कॉलम रो को डिनोट कर रहा है, ये आपका रो को डिनोट करता है फर्स्ट जो एलिमेंट होता है, और जो आपका सेकंड एलिमेंट होता है ये आपका कॉलम को डिनोट करता है कि कितने इसमें कॉलम है। ठीक है जी, बात समझ में आ रही होगी यहां तक। तो इसका मतलब क्या है, ये एबेलियन हो जाएगा। क्लोजर बताई मैंने, एसोसिएटिविटी तो पक्का सेटिस्फाई करेगा। आइडेंटिटी की बात करेंगे तो फिर वही जीरो मैट्रिक्स एक आइडेंटिटी हो जाएगा। क्लियर। एंड इनवर्स के बारे में बात करेंगे तो नेगेटिव, जो उसके नेगेटिव मैट्रिक्स होगा, मान ले ए आपका कोई भी m क्रॉस n का मैट्रिक्स है तो माइनस ए विल बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर सेम ऑर्डर, m क्रॉस n ऑर्डर का होगा। और वो क्या होगा उसका, अगर उसको ऐड माइनस ए प्लस ए करेंगे तो जीरो मिलेगा। इसका मतलब आपको जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। तो इट मींस दैट द माइनस ए इज द इनवर्स ऑफ द ए। क्लियर। सो यहां पे हम बात कर रहे हैं अब हमारे सेकंड पॉइंट के बारे में। फर्स्ट पॉइंट आपका क्या हुआ कि आपकी जो मैट्रिक्स का सेट आपको गिवन है वो एबेलियन हो चुका है। अब सेकंड पॉइंट क्या था, मैंने कहा लेट ए कोई एलिमेंट है जो कि रियल नंबर से आ रहा है। क्यों, क्योंकि रियल नंबर क्या है आपका, ये फील्ड है। एंड ए कोई मैट्रिक्स है जिसमें ए आई जे टाइप के एलिमेंट है, उसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n है। सिंपल सी बात है, आपको वेक्टर का जो एलिमेंट उठना है वो मैट्रिक्स वाले सेट में से उठना है, तो आप आग बंद करके उठाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक वही एलिमेंट मिलेगा जिसका ऑर्डर कोई मैट्रिक्स होगी, उसका ऑर्डर m क्रॉस n होगा। सिंपल सी बात है, कंफ्यूजन नहीं लाना है दिमाग में। तो इसका मतलब क्या हो कि आपको क्या निकालना है, ए कैपिटल ए। अब देखते हैं ए कैपिटल ए क्या होगा, ए और इसमें क्या होगा, ए आई जे टाइप की मैट्रिक्स होगी जिसका ऑर्डर m क्रॉस n होगा। इंप्लाइज दैट क्या होगा, ए और ए आई जे जिसका ऑर्डर m क्रॉस n होगा। जब भी मैट्रिक्स में अगर आप किसी एक एलिमेंट की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो एलिमेंट ऐसा नहीं कि फर्स्ट एलिमेंट में ही मल्टीप्लाई होकर रह जाएगा। देखिए मान लीजिए कि आपने 2 की मल्टीप्लाई की किसी मैट्रिक्स में 1 0 0 0 1 0 में। क्लियर है। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, या फिर आप इसको सभी एंट्रीज हम नॉन जीरो लेते हैं, सभी एंट्रीज नॉन जीरो लेते हैं ताकि आपको पता चले। हमने इसको -1 ले लिया, इसको 2 लिया, इसको 3 लिया, इसको हमने 4 ले लिया। तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, फर्स्ट एलिमेंट में करेंगे 2, इसमें करेंगे 4, इसमें करेंगे 6, -2 2 और 4 2 जा 8, ये आपको मिलेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो रही है। तो मल्टीप्लाई होने के बाद क्या मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज हुआ, जो आप मैट्रिक्स लेके चल रहे हैं क्या उसका ऑर्डर चेंज हुआ, नहीं, ऑर्डर में कोई भी फर्क नहीं आया। क्यों, क्योंकि देखिए ये 2 क्रॉस 3 थी और रिजल्ट में क्या मिला आपको, 2 क्रॉस 3। आपने मल्टीप्लाई ही की है बस सिर्फ एक एलिमेंट की, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, तो इंप्लाइज दैट जो ये ए आई जे है, ए आई जे m क्रॉस n है, ये कहां पे बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा आपका मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n टाइप में, है ना जी। क्लियर सी बात है, बिलोंग्स टू m
mn में। ये है आपका गिवन मैट्रिक्स का सेट। क्लियर है? तो ए को एलिमेंट उठाया था आपने तो ये बिलोंग कर गया, इंप्लाइज दैट ये भी सेटिस्फाई कर गया। बात करते हैं थर्ड की, है ना जी, बात करते हैं थर्ड। मैंने कहा लेट जो ए है वो बिलोंग करता है थर्ड में भी। अब V1 के बारे में बात कर रहे हैं। ए बिलोंग करता है आपका रियल, जो कि क्या है, फील्ड का एलिमेंट है। और एक ए है मैट्रिक्स जिसमें AIJ टाइप के एलिमेंट है और उनका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n है। एक आपकी मैट्रिक्स B है जिसके अंदर BIJ टाइप के एलिमेंट है, उनका ऑर्डर भी m क्रॉस n है। इंप्लाइज दैट A और A प्लस B, क्लियर? तो A प्लस B क्या होगा, A बाहर आएगा तो AIJ प्लस BIJ। m क्रॉस n में नहीं लिख रहा हूं क्योंकि वो एक सिंपल सी बात है कि आप जो मैट्रिक्स उठा रहे हैं वो m क्रॉस n की ही आ रही है, तो इसमें बार बार इसको नहीं लिख रहा हूं। अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम इसको एलिमेंट की। अभी मैंने देखा कि AIJ प्लस BIJ ये बन गया। तो इंप्लाइज दैट क्या कर सकता हूं इसको अगर मैं बाहर लूं, बाहर छोड़िए, तो इसको क्या लिखूं मैं, A प्लस A यही हमको चाहिए था। क्लियर सी बात है? बात करते हैं हमारे V2 के बारे में। V2 के बारे में, V2 में क्या होगा, सिंपल A और B दो एलिमेंट उठाएंगे हम रियल नंबर से, एंड हम कैपिटल A एलिमेंट लेंगे जो कि क्या होगा, AIJ टाइप की होंगी और m क्रॉस n। क्लियर है? तो आपने कहा A प्लस B डॉट A किया, तो आना क्या चाहिए, A स्मॉल a कैपिटल A प्लस स्मॉल b कैपिटल A आना चाहिए। चलिए जी देखते हैं। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, ये आएगा हमारा A प्लस B और बाहर ये आएगा AIJ, जिनका ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस n होगा। अब ये मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई इन एलिमेंट्स में हो रही है तो हम क्या लिख सकते हैं, AIJ प्लस B AIJ। ये क्या निकल के आया, A कैपिटल A प्लस B कैपिटल A। इसका मतलब ये भी पॉइंट सेटिस्फाई कर चुका है। बात करते हैं V3 के बारे में। V3 में क्या था हमने, A B A इक्वल टू, देख क्या आएगा, A B AIJ, फिर अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर से दोबारा मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या आ जाएगा, AB AIJ। ये भी क्या रहेगा, m क्रॉस n का ही रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसको भी सेटिस्फाई किया। अब बात करते हैं हमारे V4 के बारे में। V4 क्या कहता है, 1 बिलोंग्स टू रियल नंबर है, पक्की बात है, और A कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n है, बिलोंग कहां करेगा, mn में। क्लियर? तो 1 डॉट ए का मतलब क्या है कि 1 की हमने मल्टीप्लाई की इस मैट्रिक्स में जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, और मैंने आपको बताया कि अगर हम एक एलिमेंट के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगी। बट अगर आप 1 की हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे कोई चेंज आएगा नहीं आएगा, तो आपको रिजल्टेंट में क्या मिलेगा, AIJ मैट्रिक्स ही मिलेगी जिसका ऑर्डर m क्रॉस n होगा। तो ये क्या होगा, A ही मिलेगा। तो 1 डॉट A क्या है आपका, A ही मिला। तो इंप्लाइज दैट जो सेट है mn का इज अ वेक्टर स्पेस। ये आपका क्या हो गया, वेक्टर स्पेस बना दिया। सिंपल सी बात है, एक एक पॉइंट समझा रहा हूं और हर पॉइंट का रिजल्ट दे रहा हूं कि हाँ ये रिजल्ट कैसे आ रहा है। क्लियर सी बात है? यहां तक आपको समझ आया होगा। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल पे, एग्जांपल नंबर 8। इससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको मैट्रिक्स का थोड़ा रिजल्ट। नाउ एग्जांपल नंबर 8, ये देखिए कहता है, इसने कहा प्रूव दैट अ सेट
S ऑफ ऑल मैट्रिक्स ऑफ द फॉर्म, S कोई सेट है उसके अंदर किस टाइप की मैट्रिक्स हैं, x y माइनस y और x, इस टाइप की मैट्रिक्स सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है जी, हमें शो करना है कि जो ये है आपका सेट है, ये सेट है एक्स वाई कहां से, कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब फील्ड जो आपका एफ है वो भी क्या है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कि इसमें भी एक्स प्लस आयोटा वाई टाइप के एलिमेंट है, और एक्स और वाई कहां से, या फिर ए प्लस आयोटा भी ले लीजिए, क्योंकि एक्स वाई हमने ऊपर ले लिए हैं, ए प्लस आयोटा बी टाइप के एलिमेंट है, और जो आपके जो ए और बी हैं वो बिलोंग कर रहे हैं हमारे रियल नंबर से। कंफ्यूजन नहीं है बिल्कुल भी। एस कोई सेट है जिसमें आपकी जो मैट्रिक्स मैंने सामने लिखी है इस टाइप की मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स इस टाइप के मतलब क्या है, एक्स वाई से कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, कहने का मतलब जो उसके डायगोनल के एलिमेंट है वो सेम है, जो डायगोनल से ऊपर वाला एलिमेंट है y और जो नीचे वाला एलिमेंट है वो भी सेम है, बट एक दूसरे के ऑपोजिट साइन के हैं, है ना, ये दिमाग में बात रखनी है। आंधे जो भी एक गधे की तरह लेबर वर्क नहीं करना है, पहले सोच लेना है कि भाई सेट की क्या जो खासियत है, सेट की जो एक सेट की इसकी जिस तरह से बनाया गया है वो क्या है, क्लियर। तो सेट में क्या देखा आपने कि एक्स वाई टाइप के एंट्रीज तो हैं, चलो एक्स वाई ले लो, ए बी सी डी लो, कुछ भी लो, बट खासियत क्या है कि जो डायगोनल का एलिमेंट है वो सेम है। अगर पहला एलिमेंट एक्स है तो दूसरा जो उसका डायगोनल का दूसरा एलिमेंट है वो भी एक्स ही है, और जो ऊपर वाला एलिमेंट है वो भी है तो सेम, बट दोनों क्या है, ऑपोजिट साइन के। ये सिंपल सी एक इसके पीछे लॉजिक है। अब हमें प्रूव करना है कि जो ये सेट है ये वेक्टर स्पेस होगा, क्लियर। तो देखिए फर्स्ट सबसे पहली बात ये क्या होगा, आपका जो S है विद रेस्पेक्ट टू एडिशन इज एबेलियन। एबेलियन में प्रूव नहीं करूंगा बार बार, ठीक है जी। इसको आप देख सकते हैं, क्लोजर का मतलब क्या होगा, आप दो एलिमेंट उठाएंगे सेट S से दो एलिमेंट उठाएंगे तो आपके पास दो मैट्रिक्स आएंगी, उनको ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप इनको ऐड कीजिए तो आपके पास सेम एलिमेंट ही मिलेंगे, सेम एलिमेंट ही मिलेंगे। जैसे कि अगर क्लोजर के लिए मैं बात करूं, मैंने कहा x1 y1 माइनस y1 और x1 ऐड किया मैंने x2 y2 माइनस y2 और ये x2, तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा आपको, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2, इनको भी ऐड कर देंगे तो माइनस y1 प्लस y2 और ये x1 प्लस x2। क्या बताइए मुझे, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिल रही है इसके डायगोनल एलिमेंट सेम नहीं है, x1 x2 x1 प्लस x2, और नीचे वाला एलिमेंट भी क्या है x1 प्लस x2, और ऊपर एलिमेंट क्या है y1 प्लस y2, तो नीचे भी y1 प्लस y2 ही है बट नेगेटिव मल्टीपल, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसे अगर आप एक एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे तो ये एबेलियन बन जाएगा, ठीक है जी। बात करते हैं हमारे सेकंड के बारे में। तो मैंने कहा लेट C बिलोंग्स टू कैपिटल C, जो फील्ड है आपका वो क्या है, कॉम्प्लेक्स का है, एंड कोई भी एक मैट्रिक्स S1 ली या फिर मैट्रिक्स A ले लीजिए, A इक्वल टू क्या है, जो कि x y माइनस y और x बिलोंग कहां करेगा, गिवन सेट S में। implies that सी ए स्मॉल सी है और कैपिटल ए है, स्मॉल सी कैपिटल ए क्या आना चाहिए आपका, सी ए क्या है आपका एक्स वाई माइनस वाई और एक्स, इंप्लाइज दैट सी एक्स सी वाई माइनस सी वाई एंड ओनली सी और ये x, ये आपका आ गया। अब देखिए जो ये एलिमेंट है C भी क्या है, कॉम्प्लेक्स है,
और x भी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। एग्जांपल ले लीजिए, अगर मैंने कहा 1 प्लस आयोटा, ये तो आपका c हो गया, और x की वैल्यू हो गई ओनली आयोटा, तो c x की वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस आयोटा इंटू आयोटा इक्वल टू क्या होगा, 1 सॉरी आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, तो क्या आएगा आयोटा माइनस 1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। तो अगर ये वाला यहाँ पर cx है, यहाँ पे मिलेगा, तो सेम सेम यहाँ cx यहाँ पर मिलेगा आपको, ऐसे ही cy ये मिलेगा, तो नीचे भी आपको सेम मिलेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये भी आपका क्या हुआ, बिलोंग्स टू S। सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है आपका, सबसे पहले V1 पोस्टग्रेड, तो V1 का मतलब क्या था आपका, वहां पे आपका C बिलोंग्स टू कैपिटल C, और A और B दो एलिमेंट थे जो कि आएंगे मान लो S से। क्लियर सी बात है, तो C और A प्लस B, C A+B आपका क्या आएगा बताइए, ये मैट्रिक्स है आपकी कॉम्प्लेक्स की ही, तो जाएगा CA+CB फॉर ऑल C बिलोंग्स टू कैपिटल C एंड AB बिलोंग्स टू, कहां से आएंगे आपके, सेट S से। क्लियर सी बात है। नाउ बात करते हैं हमारे V2 के बारे में, V2 के बारे में, या फिर V1 को थोड़ा और एक्सप्लेन कर देते हैं ना। V1 के लिए मान लीजिए कि आपने एलिमेंट क्या लिया, V1 को थोड़ा और एक्सप्लेन करके लिखते हैं, है ना जी। हमने क्या C और A+B लिया था, तो C क्या है अंदर, C उसका एलिमेंट है, और ये देखिए अंदर क्या आएंगे, मान ले A हमारा क्या था, x1 y1 माइनस y1 और ये x1, ये आपका A प्लस B क्या है आपका x2 y2 माइनस y2 और ये x2। ठीक है जी। नाउ C बाहर रहेगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा ये आपका x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 माइनस y1 प्लस y2 और ये क्या आएगा x1 प्लस x2। ठीक है जी, अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें क्या मिलेगा आपको, C C x1 प्लस x2 C y1 प्लस y2 C माइनस C ले लीजिए, माइनस C y1 प्लस y2 C x1 प्लस x2। ठीक है जी। अब देखिए क्या कर सकता हूं मैं, C को सबको अलग अलग लिख लीजिए, इसको क्या मिल जाए आपको, C x1 C y1 C माइनस y1 और C x1 प्लस C x2 C y2 माइनस C y2 और C x2। अब इसको अगर मैं देखूं तो C क्या हुआ, ये आपका C A हो गया प्लस C B हो गया, यही आपको चाहिए था। सिंपल सी बात है, ये आपको चाहिए था। क्लियर है भाई, आपको सी ए बी क्या आना चाहिए, सी ए प्लस सी बी आना चाहिए था, है ना। बात करते हैं V2 के बारे में। V2 भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। V2 में क्या था आपको, हमने कहा कि अब हम क्या करेंगे, C1 एंड C2 दो एलिमेंट उठाएंगे कॉम्प्लेक्स से, और A कोई होगा जो कि उठाएंगे हम कहां से, S से, जो कि क्या होगा हमारा x y माइनस वाई और x, ये होगा। ठीक है जी, तो क्या करते हैं हम C1 प्लस C2 C1 प्लस C2 और A इक्वल टू, तो C1 प्लस C2 C1 प्लस C2 और A लेते हैं, A में क्या x y
माइनस वाई एंड एक्स। ठीक है, अब लीजिए अंदर मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो क्या आएगा आपका C1 प्लस C2x, यहां पे भी क्या आएगा C1 प्लस C2y माइनस C1 प्लस C2y, और ये क्या आएगा C1 प्लस C2x। ठीक है, ये आपका आ गया, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, है ना। तो हमारा ये क्या आ जाएगा, देखिए x के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और लिखता हूं C1x, इसकी मल्टीप्लाई के अंदर C1y, इसकी मल्टीप्लाई माइनस C1y, इसकी मल्टीप्लाई के अंदर C1x, ये तो एक मैट्रिक्स बनी, प्लस दूसरी मैट्रिक्स क्या बनेगी आपकी C2x C2y माइनस C2y और C2x। इस मैट्रिक्स में क्या लिख सकता हूं इसको, बताइए C1a प्लस C2a। आ रही है बात समझ में, ये भी आपका क्या हुआ, एक उसी टाइप से आपको मिला जो आपको एक पॉइंट चाहिए था। बात करते हैं V3 के बारे में। V3 में आपका क्या होगा, V3 में आपको देखिए, आपने कहा C1 C2 बिलोंग्स टू कैपिटल C एंड कोई एक A होगी जो कि क्या होगी X Y माइनस Y और X टाइप की, जो कि बिलोंग करेगी S में, मैट्रिक्स होगी, कॉम्प्लेक्स एंट्रीज है सब, है ना जी। अब देखिए C1 C2A, सिंपल सी बात है, C1 C2A का मतलब क्या होगा C2X C2Y माइनस C2Y और जी C2X। फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंदर क्या मिलेगी आपको मैट्रिक्स C1 C2X C1 C2Y C1 C2Y, वो भी नेगेटिव मल्टीपल, एंड C1 C2X। अब इस मैट्रिक्स में क्या लिख सकता हूं C1 C2 और A। आ रही है बात समझ में, C1 C2 और A, ये आपकी एक मैट्रिक्स बन के आई। V3 भी आपका सेटिस्फाई, मैट्रिक्स बन के आई, V3 आपका सेटिस्फाई, राइमिंग बन गई। V4 में सिंपल सी बात है, हमने कहा जो 1 है बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स, मान सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि मैं जो 1 है 1 में क्या लिखता हूं इसको 0 1 प्लस 0 आयोटा, 0 आयोटा, तो ये क्या है 1 हमारा कहां जाएगा, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में। और A कोई मैट्रिक्स ली जिसमें क्या है आपकी X Y माइनस Y और X टाइप के एलिमेंट है, बिलोंग कर रही है S में, तो इंप्लाइज दैट 1 डॉट A, तो 1 डॉट A का मतलब X Y माइनस Y X, क्या निकल के आएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 डॉट X 1 डॉट Y माइनस 1 डॉट Y 1 डॉट X, 1 डॉट A क्या निकल जाएगा X Y माइनस Y और X, क्लियर। तो 1 डॉट A इक्वल टू ये A ही होगा, तो V4 भी आपका सेटिस्फाइड। तो इंप्लाइज दैट जो कि S कोई सेट है जिसके अंदर हमारी X Y माइनस Y X टाइप के एलिमेंट हैं, सच दैट X Y belongs to complex number is a vector space, is a vector space, ये वेक्टर स्पेस हो चुका है। आपको बुक की थोड़ी एक दो लाइन लिखनी है कि hence therefore the given set satisfy all the postulates of the vector space, so the given set is a vector space over the field of complex number। क्लियर सी बात है, यहां पर आपके वेक्टर स्पेस के सभी एग्जांपल्स खत्म होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम बात करेंगे वेक्टर सब स्पेस की। अभी तक आपने वेक्टर स्पेस निकालना सीखा है, एक स्टेप पे आए हैं आप, जो लीनियर अलजेब्रा का आपने एक स्टेप पढ़ा है अभी, है ना, एक स्टेप बढ़ चुके हैं आप आगे। आई होप आपको वेक्टर स्पेस अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि
पूरा का पूरा जो भी आपका लीनियर अलजेब्रा है इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। वेक्टर स्पेस आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर स्पेस है तो उसमें क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्यों वो वेक्टर स्पेस है। क्लियर सी बात है, क्यों वो वेक्टर स्पेस बना रहा है। ठीक है, आगे सब स्पेस के लिए हम जरूरी नहीं है हम ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। सब स्पेस के लिए 1 स्टेप टेस्ट होता है, 2 स्टेप टेस्ट होता है, मतलब कि एक स्टेप में आंसर या फिर 2 स्टेप में आपका आंसर मिल जाएगा। बट उसके लिए आपको पहले वेक्टर स्पेस की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए एग्जाम में कभी कभी एक वेक्टर स्पेस से क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं मतलब ये नहीं आ रहा कि आएगा ही नहीं, मैं कभी कभी एग्जाम में वहां पे क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन पूछ लेगा। और एक बात आपको बता दूं, जहां पे आप डेफिनेशन लिखते हैं वहां पे कम से कम एक एग्जांपल जरूर देना, क्योंकि डेफिनेशन का मतलब मैथ में बिना एग्जांपल के कुछ नहीं है। जहां पे आपको अगर मैथमेटिक्स में कहीं भी आपको डिफाइन करने के लिए कुछ चीज बोली जाए तो उसमें एक एग्जांपल आप वहां पे जरूर देंगे, कम से कम एक एग्जांपल देंगे, 2 भी दे सकते हैं। क्लियर सी बात है। तो आज के लिए लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।